हेलो अस्सलाम वालेकुम फॉक्स। आज हम फिर से गोल्ड की चार्ट की वीकली एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या होगा और गोल्ड कहाँ जा सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम में मैं वीक में चला जाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइस ने इस स्विंग हाई को स्वीप किया है। प्राइस जब स्विंग हाई या फिर स्विंग लो को स्वीप करती है, इसका मतलब है प्राइस उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा सकती है नेक्स्ट कैंडल। ठीक है, हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, जब भी हाई या फिर लो स्वीप होता है तो नेक्स्ट डे आपका अपोजिट डायरेक्शन में प्राइस जाती है। जैसे कि यहाँ पे प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दी है, इसका मतलब है नेक्स्ट वीक आपका बायास जो है आपके बुलिश हैं। इस तरह से यहाँ पे बुलिश थे, यहाँ पे क्या है मार्केट ने क्लोजिंग दी है, नेक्स्ट वीक जो बायस है वो बुलिश थे। अभी यहाँ पे भी स्वीप हुआ है, ज़्यादातर लोग बोलेंगे यहाँ पे भी स्वीप हुआ है, तो हम नेक्स्ट डे यहाँ पे सेल ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ है, प्राइस ने ऊपर गई है, यहाँ पे इस स्विंग हाई को स्वीप किया है, क्योंकि ये एक पैटर्न है, बेरिश पैटर्न है। अगर आपने सीखा होगा, ये एक बेरिश पैटर्न है, कलर मैटर नहीं करता, जस्ट ये एक बेरिश पैटर्न है, हैमर है। इसीलिए प्राइस ने क्या किया, ऊपर गई, लिक्विडिटी लिए। अब हो सकता है प्राइस नेक्स्ट वीक डाउन साइड आ जाए। एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक प्राइस को नीचे लेके आए, लेकिन यहाँ पे जैसे ओपनिंग होगी इस जगह से, तो हो सकता है प्राइस क्या करे, एक विक लगाए, इस हाई को भी ले। ये पॉसिबल है, प्राइस यहाँ से ओपन हो, विक लगाए, ओपन हाई देन लो लगाए और क्लोज हो वीक का एंड फ्राइडे वाले दिन। तो ये पॉसिबल है। अभी हम क्या करते हैं, सिंपल डे के चार्ट पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम के। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्राइस ने जो बाय साइड लिक्विडिटी ली थी प्रीवियस हाई, वो ये है। अब प्राइस ने ली हुई है लिक्विडिटी प्रीवियस वीक हाई की। अभी हमें देखना है डाउन साइड, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, ये भी एक प्रीवियस वीक हाई बन चुका है। तो पॉसिबल यही है कि प्राइस इस हाई को ले, जो कि प्रीवियस वीक हाई है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रीवियस वीक हाई, ठीक है, इसका मैं कलर ग्रीन कर देता हूँ। ये हमारे पास प्रीवियस वीक हाई है, और आप इसको प्रीवियस वीक लो कह सकते हो। इस लो सेल साइड प्रीवियस वीक लो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखो प्राइस ने क्या किया है, इन दो लोस को लिया है और ये इनएफिशिएंसी को लिया है। यहाँ पे प्राइस क्या हुई है, इनएफिशिएंसी को लिया है, IOF ED। यहाँ पे क्या है, IOF ED, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल। यहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता है प्राइस यहाँ से रिजेक्ट भी हुई है, पॉसिबल है प्राइस इस प्रीवियस वीक हाई को ले। बट जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है प्रीवियस वीक हाई स्वीप है, तो नेक्स्ट वीक डाउन आता है, तो हमारे जो बायास है नेक्स्ट वीक के, वो डाउन साइड के ही हैं, अप साइड के नहीं है। लेकिन हो सकता है पॉसिबल यही है, हाई लगाए देन नीचे आके क्लोज करे, प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी भी ले। यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, H1 के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले प्राइस ने क्या किया है, एक स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली है यहाँ पे। ये हमारे पास प्रीवियस वीक हाई है, ठीक है, और ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी थी। जो कि प्राइस ने लिए। इस लाइन को हटाते हैं,
सेल साइड लिक्विडिटी ली हुई है प्राइस ने। अब हमारा प्रीवियस वीक हाई यहाँ पे, तो पॉसिबल यही है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, इस हाई को ले, उसके बाद डाउन आ जाए। यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे एक और चीज़ अगर आपको बताऊं तो एक ट्रेड लाइन बन रही है जो कि एक लिक्विडिटी है, जिसके ऊपर लिक्विडिटी है ट्रेड लाइन की। और अगर अभी हम यहाँ पे देखें और चीज़ें, लिक्विडिटी ले ली, प्राइस यहाँ पे क्या बना रही है, इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई तक एक एसएमटी है, एसएमटी। यहाँ पे एसएमटी है। एसएमटी को चेक करने के लिए आप क्या करोगे, सिल्वर में जाओगे। अगर आप देखो सिल्वर में क्या है, लो लगा है, सेम टाइम पे सेम कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे लो लगा है लेकिन वहाँ पे हाई लगा है। इसका मतलब है गोल्ड के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, गोल्ड पावरफुल ज़्यादा है, स्ट्रोंगर है। तो हम क्या देख रहे हैं गोल्ड में, बाय साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पे एसएमटी बना हुआ है। और ये जो ब्लैक कैंडल है यहाँ पे, ये क्या काम कर रही है, एक ऑर्डर ब्लॉक का। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पे। अभी पॉसिबल ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, इसको हिट करे और या फिर ट्रेड लाइन को ले, उसके बाद डाउन आए। तो हम फिलहाल क्या देख रहे हैं, यहाँ से अपसाइड, ठीक है, या तो यहाँ तक या फिर यहाँ से वापस आए, स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, फेयर वैल्यू गैप बनाए, आपकी एंट्री बनेगी डाउन साइड की, क्योंकि आपके बायास क्या है वीकली, वो डाउन है। अभी आ जाते हैं M15 में। M15 में क्या है, अब यहाँ पे हम देखें, ये हमारे पास प्रीवियस वीक हाई है, ट्रेड लाइन बनी हुई है। अब यहाँ पे हैं हम, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया हुआ है, लिक्विडिटी ली हुई है बाय साइड की। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर बेरिश है। ये देखो स्विप हुआ है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है स्ट्रक्चर, ये ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ है, जो कि वैलिड ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर है। ये देखें, प्रीमियम डिस्काउंट मार्क करें इस हाई से लेके इसके लो तक, ये प्रीमियम डिस्काउंट है। OTE मार्क करें, ये हमारे पास OTE लेवल है। इसके अलावा और चीज़ें मार्क करें, यहाँ पे क्या है, BPR है, बैलेंस प्राइस रेंज। OTE को मैं हटा देता हूँ, आपको मैं बैलेंस प्राइस रेंज मार्क करके दिखाता हूँ, इस हाई से लेके इस स्विंग हाई तक। ये हमारे पास बैलेंस प्राइस रेंज है, जिसमें पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस के। उनको लेने के लिए प्राइस क्या करती है, वापस आती है, उनको फिल करती है, उसके बाद अपने ट्रेंड को, अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू रखती है। यही काम है इब्डा का। बैलेंस प्राइस रेंज, स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हुआ है, कि ये वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, पॉसिबल है, हो सकता है वैलिड हो, क्योंकि हमारे PD एरेज पे टच किया है प्राइस ने। प्राइस कहाँ पे आई है, PD एरे के अंदर। तो ये हमारे पास एक वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है। वैलिड ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, इसके साथ लिक्विडिटी भी पर्च हुई है, लिक्विडिटी भी ली है, उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। अब देखो इसके साथ जो वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है वो एक गैप के साथ होता है, एक गैप बनता है, उसके साथ एक वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है फेयर वैल्यू गैप के साथ होता है, ठीक है, यहाँ पे गैप भी है। और उसके साथ अगर देखो ब्रेकर भी है, यहाँ पे अलाइन हो रहा है, साथ में ब्रेकर भी अलाइन हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे आ रहा है।
हमें लग रहा है अभी प्राइस जो है नीचे जाने वाली है। तो यही चीज़ है, अगर ऊपर जाती है ट्रेड लाइन लिक्विडिटी है और ये प्रीवियस वीक हाई है, लेकिन हमारे जो स्ट्रक्चर के साथ है हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो डाउन साइड की हैं। अभी ये जो है ये लिक्विडिटी हो सकती है एल आर की लिक्विडिटी हो सकती है यहाँ पे, इस लो से इस लो तक एल आर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। और यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है, ये हाई आपका फेक ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हो, प्राइस नीचे आ जाए, क्योंकि नेक्स्ट प्रीवियस वीक हाई को स्वीप किया हुआ है, उसके बाद ही प्राइस नीचे आ रही है, स्ट्रक्चर के साथ चलते हुए आ रही है। तो इसी वजह से मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ से प्राइस को नीचे की तरफ। समझ आ रही है मेरी बात? यह है H1 का ऑर्डर ब्लॉक है, इस तरह से मैं देख रहा हूँ। अगर ऐसे नहीं होता है, प्राइस ऊपर जाती है तो हाई को स्वीप करे या फिर लिक्विडिटी ले, उसके बाद आप अगेन डाउन साइड देखोगे, क्योंकि प्राइस यहाँ पे भी एक इम्बैलेंस है प्राइस में, जिसके नीचे फ़िलहाल अभी तक क्लोजिंग नहीं हुई। इन्वर्जन बना देगी अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है, रिटेस्ट करती है जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है, उसके बाद आप एंट्री लोगे, अच्छी बनेगी। इस लो तक आपको जाना है अगर यहाँ से एंट्री बनानी है तो। फ़िलहाल यही हमारे पास पॉसिबल सिनेरियो है, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है सब कुछ आपके सामने, और आपको एक एक चीज़ गाइड भी कर दी है। कोई चीज़ आपको पता नहीं हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, मुझे कमेंट कर दो, ताकि मैं वो चीज़ भी आपको सिखा दूँ। जैसे एनालिसिस करता हूँ उसके अंदर ही वो चीज़ कवर हो जाएगी। चलें मंडे को देखते हैं क्या होता है।